अब देखो तुमको तो ये बात पता ही होगी कि सोनी के पास अपना सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स और मार्वल कैरेक्टर्स यानी कि SPUMC नाम से वो भी अपना एक यूनिवर्स चला रहा है, जहां पे सोनी का बचपन का प्यार यही है कि वो सिनिस्टर 6 के हाथों स्पाइडरमैन को मरवाए। अब देखो उसके पास ज्यादा कुछ कैरेक्टर तो नहीं है, वो भी ऑल थैंक्स टू MCU। अब देखो उसके पास कुछ ज्यादा कैरेक्टर्स के राइट सोर्स तो नहीं है, वो सिर्फ स्पाइडरमैन को ही लेकर अपनी छाती चौड़ी करता रहता है। मगर उसके पास बाकी किसी भी सुपर हीरो मल्टीवर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि उसके पास स्पाइडरमैन का मल्टीवर्स है। सोनी का स्पाइडरवर्स वाला फॉर्मूला काम कर गया तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि वो उसे चूसेंगे। खैर उसके बाद हमें मोबियस के ट्रेलर में क्लासिक स्पाइडरमैन का भाई रेफरेंस देखने को मिला। उसके बाद हमें वेनम 2 के ट्रेलर में ओरिजिनल डेली ब्यूगल देखने को मिला, कोई MCU वाला नहीं, ओरिजिनल डेली ब्यूगल। इन सब बातों के बाद सोनी और डिज्नी की नेगोशिएशन वाली डील अभी भी ओपन है, जिसका मतलब है कि भाई पॉसिबिलिटीज और भी ज्यादा बड़ी हैं। और भाई रॉटन टोमेटोज के इंटरव्यू में फाइगी साहब ने ये बात बोली थी कि मैं स्पष्ट रूप से अफवाहों या अटकलों के बारे में बात नहीं करना चाहता कि क्या हो सकता है और क्या नहीं, क्योंकि ये किसी भी कैरेक्टर से संबंधित है जिसे मार्वल स्टूडियोज अभी तक पर्दे पे नहीं लाया है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, मैं 20 साल से मार्वल के साथ हूं, तो मैं कुछ भी खारिज नहीं करूंगा कि कब कैसे और क्या देखने को मिलेगा और क्या देखना बाकी है, क्योंकि कोई भी अफवाह जिसे आप ऑनलाइन पढ़ते हैं वो कभी भी सच हो सकती है और नहीं भी। तो गुरु लोग ऑफिशियली फाइगी साहब भी कुछ बात डिनाई नहीं कर रहे हैं। अगर अपने को देखने को पसंद है तो ये लोग दिखाएंगे, एटलीस्ट कोशिश तो करेंगे ही। अब देखो इन सब बातों के बाद भी एक बहुत ही बड़ा लफड़ा आता है, क्योंकि जो सोनी का ओरिजिनल सिनिस्टर 6 को खड़ा करने का सपना है उसमें वेनम नहीं आता फाउंडेशनल तौर से, क्योंकि ये जो सुपर विलन की टीम है ये डॉक्टर ऑक्टोपस के नेतृत्व में चलती है, जिसमें वल्चर, इलेक्ट्रो, मिस्टीरियो, कार्वन द हंटर, सैंडमैन जैसे कैरेक्टर्स भरे पड़े रहते हैं। और भाई सोनी का प्लान तो पहले से ही बन चुका है, कार्वन द हंटर आ रही है बहुत ही खूबसूरत कास्ट के साथ। और उसके बाद बात रही जहां बाकी सारे कैरेक्टर्स की, भाई वल्चर, मिस्टीरियो, इलेक्ट्रो जैसे कैरेक्टर्स को MCU लेके ही आ रहा है, वो भी सक्सेसफुली। और जहां बात रही सैंडमैन जैसे कैरेक्टर को, तो किसी भी रास्ते को उठा लेंगे, एक गलत एक्सपेरिमेंट और तुम तैयार, क्योंकि भाई ये स्पाइडरमैन के फैंस है, ज्यादा सवाल नहीं पूछते। मगर इनके बावजूद भी अपने दो बहुत ही धुआंधार कंटेंडर बच जाते हैं, अपने मॉर्बियस और वेनम। अब भाई देखो मॉर्बियस की कहानी से अपने देखो तो पता ही चल रहा है कि वो कैसे सबको एक साथ लेकर आ रहा है। मगर इसके बाद भी अगर आप कार्नेज की कॉमिक कहानी को भी थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं तो आपको मैक्सिमम कार्नेज कहानी के बारे में पता होगा, जहां पे ये कार्नेज रेवेनक्रॉफ्ट असाइलम से भाग जाता है श्रीक के साथ और स्पाइडरमैन के विलन्स के साथ टीम अप कर लेता है अपना कियोस फैलाने के लिए। और फिर जाके स्पाइडी अपनी एक अलग सुपर हीरो टीम बनाता है कैप्टन अमेरिका के साथ इन सब से लड़ने के लिए। मगर सैडली ये कहानी सिर्फ अभी वेनम तक ही लिमिटेड है। कार्नेज के प्रेजेंस से ही ग्रेटर मल्टीवर्स की भनक के दरवाजे तो खुल ही जाते हैं, मगर भाई MCU का वेनम का पार्ट होना अभी भी डिले में चल रहा है, क्योंकि भाई IGN के इंटरव्यू में एंडी सर्किस साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था, जो कि वेनम 2 के डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने ये बात कही थी कि भाई ऑब्वियस सी बात है यार कि वेनम और स्पाइडरमैन मार्वल यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के साथ एक डेफिनेटली लिंक है, मगर अभी हम इसे इसकी अपनी दुनिया मान के चल रहे हैं। ये वेनम की कहानी है, इसके अलावा कुछ थोड़े बहुत मिलते जुलते लम्हे जरूर हैं, मगर उन सब से वे अभी अनजान है। इस पॉइंट पे वो स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर्स से अनजान है, और इस तरह से हमारे फिल्म के ये विशेष एपिसोड हमने चलाने को चुना है। हम इंतजार करके देखेंगे कि आप इनमें से क्या छोटी बड़ी चीज चुनते हैं। तो गुरु लोग अगर आप एंडी सर्किस के स्टेटमेंट पे ही ध्यान दोगे, तो जैसा इन्होंने कहा है कि स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर्स से अनजान है, तो इससे यही बात पता चलती है कि भाई अभी इनके पास मल्टीवर्स के नाम पर कुछ खास ना हो, क्योंकि ये सारे MCU के इतने सारे ग्लोबल इवेंट्स को अपनी दुनिया में कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि ये दुनिया ही अलग है। मगर ये अपने पोस्ट क्रेडिट सीन या फिर वेनम 3 की कहानी में अपने एक्सटेंशन को लेकर स्पाइडरमैन तक बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि भाई वेनम बिना स्पाइडरमैन कहानी का मतलब ही क्या बनता है। और भाई नो वे होम की कहानी से यही चीज तो आगे पता चलती है कि अभी मल्टीवर्स की कहानी के दरवाजे तो अभी खोले जा रहे हैं। ये सब सारी चीजें आगे चल के सेंस बनाएंगी, जहां पे पीटर अपनी नई नवेली गर्लफ्रेंड के साथ जिंदगी के मजे ले रहा होगा और पीछे से सिनिस्टर 6 सामूहिक इसकी गांड मारने की तैयारी कर रही होगी, जो कि पर्सनली मैं देखना पसंद करूंगा। अब देखो भाई तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आगे चल के ये चीज सेंस बनाएंगी, क्योंकि भाई सोनी के पास चांसेस कितने हैं, उसके पास कोई चारा है स्पाइडरमैन के पास और जाने के अलावा। और ये सब सारी जितने भी विलेंस या सुपर विलेंस को सब इंट्रोड्यूस करके लेते आ रहे हैं, अंत में इनकी सुई स्पाइडरमैन पे ही अटकेगी। इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि भाई MCU कोई खैरात का घर नहीं है कि भाई ऐसे ही कैरेक्टर्स दे देगा कि जाओ भैया कमा लेना। मैटर तो बस ये बात करती है कि ये उसे दिखाएंगे कैसे, क्या वे इसे मार देंगे? क्योंकि भाई टोनी ने ही कहा था कि हर कहानी का अंत तो होता ही है, चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए, बस डिपेंड तो यही बात करती है कि ये दिखाएंगे कैसे।
और इस बार खराब मत करना। इन सब बातों के बाद तुम क्या सोचते हो? तुम कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताओ कि भाई वेनम का आगे कनेक्शन क्या होगा अपने एमसीयू के मल्टीवर्स को लेकर। उसके बारे में मुझे कमेंट्स से जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देखकर कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आए तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तुम्हारे देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल सबको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।